हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CA में हर्ष सोमपुरा। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं टीचिंग करवाने के लिए नहीं आया हूँ, बट टीचिंग के साथ साथ एक और भी चीज़ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ ट्यूटर, कि आपको सही तरीके से गाइड करे। एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए इन योर वेकेशन टाइम टू डेवलप एज अ ह्यूमन बीइंग एंड डेवलप एज अ मार्केटेबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको सजेशन देने के लिए आया हूँ। यहाँ पे ना कोई टीचिंग होगी, जो आपने पढ़ा है, देखो आपने जो चीज पढ़ी है और उसके एप्लीकेशन के बीच में जो गैप है ना, यहाँ पे मैं वो फिल करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो टाइम आपका है यहाँ पे, ये वीडियो जो है स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो दोनों ग्रुप दे चुके हैं। ठीक है, CMA के दोनों ग्रुप जो अपीयर कर चुके हैं, ये उनके लिए वीडियो है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 8 महीने 9 महीने तक कॉन्स्टेंटली अच्छे से पढ़ाई की है, जिन्होंने दोनों ग्रुप अपीयर कर दिए हैं या दोनों ग्रुप कंप्लीट करने के बाद उनका ये 2 महीने का वैकेशन है। जब तक अब रिजल्ट नहीं आ जाएगा CMA के इंटर का, तब तक का ये जो 2 महीने का गैप है, उसके अंदर वो लोग क्या कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास फ्री टाइम है थोड़ा। तो अब वो लोग क्या कर सकते हैं, देखो पर्सनली एक चीज आप कर सकते हो कि आप अपनी जो स्किल है, अपनी स्किल को पहचानो कि आप किस जगह पे अच्छे हो और उस जगह पे काम करना शुरू करो। ठीक है, तो वो चीज ही आपको करनी चाहिए ना अल्टीमेटली। तो आप क्या कर सकते हो उसके सजेशंस लेके आए हो कि आप क्या क्या कर सकते हो, उसके जो बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, क्या कर सकते हो जिससे आपका फ्यूचर में कॉर्पोरेट में जाओगे तो उसमें क्या फायदा हो सकता है, ये सारी चीज आपको थोड़ा सजेशन देने के लिए आया हूं। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा, जिससे आपको भी थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, कि आपको भी लगेगा कि हाँ ये चीज हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो यही है हमारा आज का टॉपिक, कि हाउ टू स्पेंड द वेकेशन ड्यूरिंग CMA इंटर। CMA इंटर का एग्जाम तो दे दिया, बहुत सारी पढ़ाई तो कर ली, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हमने। डायरेक्ट टैक्सेशन का नॉलेज हो गया, IDT का नॉलेज हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्टिंग का नॉलेज हो गया, फिर हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का नॉलेज हो गया, ऑपरेशन मैनेजमेंट का नॉलेज हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नॉलेज हो गया। सारा नॉलेज हो गया हमारे पास, सब कुछ अवेलेबल है। स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज हो गया। ये सारी चीज जो हमने थियोरेटिकली हमने जो पढ़ी है, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी क्या है, वो सारी चीज पे भी थोड़ा गौर करना भी जरूरी है। तो ये जो गैप जो हमारा हो जाता है ना, हमारा एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल लाइफ, उसके अंदर थोड़ा जो गैप बिल्डअप हो जाता है, उसको फिल किया जा सकता है ये 2 महीने जो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करो तो। ठीक है, पर हाँ उसके पहले मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है CMA इंटर में और आप चाहते हो कि हाँ सर 1 वीक का मुझे वेकेशन चाहिए, तो वो 1 वीक का वेकेशन में आपको कोई मनाही नहीं है, अच्छे से 1 वीक स्पेंड करके आओ, कहीं पे घूमना है घूम के आओ, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन 1 वीक करने के बाद रोज कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे आपका पर्सनल ग्रोथ भी हो और आप फ्यूचर में उसका ग्रोथ का इम्प्लीमेंटेशन भी कर पाओ। ठीक है, तो यही चीज है। देखते हैं क्या सजेशंस है, क्या कर सकते हो आप। फर्स्ट स्टेप आप जो कर सकते हो एज अ CMA स्टूडेंट, एज अ CMA स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, आप बेसिक एक्सेल कोर्स कर सकते हो। बेसिक एक्सेल कोर्स इसी वजह से बोल रहा हूँ, आपको जब आप फाइनल पे आओगे तब आप एडवांस करोगे तो अच्छा रहेगा। करंटली एज एन इंटर स्टूडेंट अगर आप बेसिक एक्सेल कोर्स कर लोगे, बेसिक एक्सेल कोर्स में आता क्या है कि जहाँ पे नॉर्मली आपको क्या सिखाया जाता है कि डेटा मैनेज कैसे करना है, कौन कौन से टूल्स होते हैं। देखो यहाँ पे जो जो बेसिक एक्सेल कोर्स में जो हेल्प करती है वो सारी चीजें मैंने मेंशन की है, सारी चीज बता दे कि एक बेसिक एक्सेल कोर्स करोगे ना तो आपको क्या फायदा होगा, डेटा को कैसे मैनेज करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है। अब मैनेजमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे डेटा होते हैं एक्सेल सीट में। अब वो जो बहुत सारे डेटा रोज एंड कॉलम्स बहुत सारी होती है, अब उसको कैसे एक अच्छी तरह से मैनेज करे, जो वो कम से कम रोज एंड कॉलम यूज करे और इफेक्टिवली किसी को शो कर सको, वो कैसे आप कर सकते हो। तो वो टूल्स कौन से हैं, उसका नॉलेज आपको मिल जाता है बेसिक एक्सेल कोर्स में। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हो। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस इन द सिनारियो आपको बता दूं कि नॉर्मली ट्रेंड जो होता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन से स्लाइड्स अवेलेबल है, फ्यूचर में क्या ट्रेंड होगा, वो जो ट्रेंड आपने सीखे हुए हैं मॉडल्स, आपने आपने जो ट्रेंड लाइन सीखी हुई है, वो ट्रेंड लाइन का यूज कैसे करना है, यहाँ पे वो सारे बेसिक एक्सेल में वो सारे टूल्स अवेलेबल है। तो उसका यूज कैसे करना है, तो आपने जो थियोरेटिकली जो चीज स्टेटिस्टिकल चीजें पढ़ी है उसका इम्प्लीमेंटेशन ही वहां पे करना है। तो वही आपने जो सीखा हुआ है उसका यूज कैसे करना है वो आप अगर सीखोगे तो आपका नॉलेज और आपका ग्रोथ और बढ़ जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस, वो तो मैंने जो बताया फाइनेंशियल मॉडलिंग सबसे बेस्ट यही है। एज अ CMA स्टूडेंट आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग आपने बहुत सारे सीखे होंगे मॉडल्स, ग्रोथ मॉडल सीखा होगा, मोदिगिनारी मिलर मॉडल मेथड सीखी होगी, बहुत सारे मॉडल्स आपने, डिविडेंड मॉडल सीखे होंगे आपने, बहुत सारे ग्रोथ मॉडल सीखे होंगे, गॉर्डन मॉडल सीखा होगा, ये सारे वॉल्टर मॉडल सीखा होगा, ये सारे मॉडल्स है।
ठीक है, तो बहुत सारे फाइनेंस में आपने जो मॉडल सीखे हुए हैं, वो मॉडल्स का इंप्लीमेंटेशन क्या है, उसके एनालिसिस क्या है, उसके टूल्स कैसे यूज करना है, वो सारी चीज भी आपको बेसिक एक्सेल में आ सकती है। ग्राफ्स एंड चार्ट्स, देखो ग्राफ्स एंड चार्ट्स नॉर्मली हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा सीए में इंटर में, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आपने जो गैंट चार्ट पढ़ा है, ठीक है, गैंट चार्ट, पर्ट, सीपीएम आपने जो पढ़ा है, तो उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है, उसके भी टूल्स वहां पे बेसिक एक्सेल कोर्स में मिल सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको काम आएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब ही तो यही है ना अल्टीमेटली, कि आप मिनिमम टाइम में कैसे ड्यूरेशन खत्म कर सकते हो, उसके कौन से टूल्स है जिसको अप्लाई करके वो सारी चीज एक्सेल में आप दिखा सकते हो, डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हो, वो सारे डेटा कैसे कर सकते हो, कैश फ्लो एनालिसिस कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी देख लो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेशन, सारी चीजें कर सकते हो आप बेसिक एक्सेल कोर्स में। ये तो मैंने इंडिकेटिव एक लिस्ट बनाई है जो सीए में इंटर के स्टूडेंट के लिए अच्छी है, जो प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए अच्छी है। ये एक लिस्ट ऐसी है, अगर ये सारी चीज के ऊपर आप ध्यान दोगे ना, तो आप फ्यूचर में जब आप मार्केट में जाओगे, अगर आप कॉर्पोरेट में इंटरव्यूज देने के लिए भी जाओगे, तो आपकी ये स्किल अगर आपकी होगी, तो यू विल हैव एन एक्स्ट्रा एज ओवर अदर पार्टिसिपेंट्स। ओके, तो ये तो आपकी रही आपकी नॉर्मली की ये आप अपना कॉर्पोरेट करियर कैसे कर सकते, जो आपने पढ़ा है उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा उसके रिगार्डिंग चीज। तो नॉर्मली आपको मैंने सजेस्ट किया कि आप बेसिक एक्सेल कोर्स के ऊपर जा सकती हो। दूसरी चीज जो है, रीड बुक्स फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू फॉर यू। आपको सजेशन देना ये जरूरी था फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव कि आप ये चीज बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखो, अभी तक तो आपने जो पढ़ाई की वो तो बुक्स के हिसाब से किया, वो बुक आपने पढ़ाई हो, आपको पढ़ाया गया होगा, कोई टीचर्स के द्वारा आपको बुक पढ़ाया गया है, उनके पर्सपेक्टिव से आपने पढ़ा होगा, सारी चीज आपने पढ़ ली। बट व्हाट अबाउट द सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, आप खुद के अंदर कितना इंप्रूव कर रहे हो, वो सारी चीज को भी जानना जरूरी है। देखो, हर एक का एक पोटेंशियल होता है, हर एक की एक एबिलिटी होती है, वो जानना भी जरूरी है। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए सेल्फ पोटेंशियल जानना भी जरूरी है। तो वो पोटेंशियल एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको थोड़ा रीडिंग चाहिए रहता है, रीडिंग चाहिए रहता है, या खुद को समझने के लिए थोड़ा टाइम खुद को देना पड़ता है। तो आपकी एबिलिटी क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। इसी वजह से ये मैंने एक सजेशन दिखाया कि रीड बुक्स। नॉर्मली बुक रीड कर, एक या दो बुक अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट की रीड करोगे, तब जाके आपको समझ आएगा कि हाउ कैन आई डिसाइड माई ओन पोटेंशियल, मेरा पोटेंशियल क्या है, कहाँ पे मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ, वो डिसाइड करने के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टू रीड बुक्स, अपने आप को टाइम देना वो जरूरी है। इसी वजह से बुक रीड करना बहुत अच्छा रहता है। तो कौन सी बुक्स है, देखो, 7 हैबिट्स फर्स्ट बुक जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। एक्चुअली इट गिव्स रियली पॉजिटिव वाइब, और आप इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हो, कैसे हैबिट क्रिएट कर सकते हो अपनी, जिससे आप बहुत इफेक्टिव हो सकते हो इन 24 आवर्स। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हाईली इफेक्टिव पीपल का है नाम, जो हाईली इफेक्टिव पीपल है ऑन अर्थ, उनके 7 बेस्ट हैबिट्स उन्होंने दिखे हुए हैं। ठीक है, उनके अंदर से आपके कौन से हैबिट्स है वो एक बार आप पढ़ सकते हो। बुक, गुड बुक। सेकंड जो है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स जो है वो आप कर सकते हो कि छोटी छोटी चीजों को कैसे ध्यान में रखोगे तो बड़ी चीज हो जाएगी, उसके ऊपर वो बुक्स है। थर्ड है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये थर्ड जो बुक है ना, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करेगी, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कर सकती है। क्यों? क्योंकि कैसे दूसरों को जीता जा सकता है, दूसरों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करोगे तो ही तो दूसरे आपके साथ बात करेंगे ना, दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे तो ही तो बात करेंगे ना। तो तीसरी बुक जो है वो सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे करवाएगी, आपको कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी करेगी। इसी वजह से ये तीसरी बुक मैंने ली हुई है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। थर्ड है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। हाँ, ये माइंडसेट वाली चीज मैंने क्यों रखी है वो मैं आपको बता। हमारी नॉर्मली जो प्रोफेशनल स्टडी करते हैं ना, उनका माइंडसेट नॉर्मली जॉब का हो जाता है कि भाई पढ़ने के बाद जॉब ही करना है। तो ये माइंडसेट चेंज करना थोड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब करना है, इट इज अबाउट क्रिएटिंग समथिंग। मुझे क्रिएटिव लिबर्टी चाहिए, ऐसा माइंडसेट करना है। तो वो माइंडसेट कैसे चेंज हो सकता है ना, वो जरूरी है। सक्सेस, साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, तो उसके ऊपर है कि माइंडसेट कैसा रखना चाहिए अपने ऊपर, उसके लिए ये बुक सजेस्ट की है मैंने। ये रखना बहुत ही जरूरी है, माइंडसेट रखना, आपका माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। सिर्फ जॉब के ऊपर टिके रहना, मतलब सिर्फ जॉब ही करना है उसके हिसाब से ही जाना, ऐसा नहीं करना। अपना माइंडसेट ओपन रखना चाहिए, ओपन ओपन एंडेड होना चाहिए। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो यहाँ पे बताया गया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ एंड माई फेवरेट वन, दैट इज स्पिरिचुअल, ऑन स्पिरिचुअलिटी, दैट इज द पावर ऑफ नाउ। वो स्पिरिचुअल बुक है कि आप कॉन्स्टेंटली करंट में कैसे जी सकते हो, ना ज्यादा फ्यूचर की सोचो, ना ज्यादा पास्ट की सोचो, प्रेजेंट को कैसे एंजॉय कर सकते हो। तो अगर प्रेजेंट को ज्यादा एंजॉय करोगे तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग अच्छे हो जाओगे।
तो एज ए ह्यूमन बीइंग सेल्फ डेवलपमेंट होने के लिए ये बुक भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ये भी पढ़ सकते हो। अच्छी बुक है, जिसको स्पिरिचुअली थोड़ा अच्छा जानने को मिलता है या स्पिरिचुअली थोड़ा इंटरेस्ट होता है, उनको तो बहुत अच्छी लगेगी ये बुक। फिर आता है मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये आता है मेंस सर्च फॉर मीनिंग। कई बार होता है कि हम ऐसा फील करते हैं कि हम पर्पसलेस है, मतलब हम सिर्फ करे जा रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं पता नहीं, बस पढ़ाई करते जा रहे हैं, पैसे मिलेंगे ठीक है, पर वो पर्पस नहीं मिलता लाइफ में कि हम क्यों कर रहे हैं। तो वो जो क्यों की ड्राइव है ना, कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है, वो जानने के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो डेवलप कर सकती है आपके अंदर, एक पर्पस ड्रिवन लाइफ बना सकती है आपको। अगर ये बुक आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा गाइडेंस मिलेगा कि हाउ कैन आई फाइंड माई पर्पस, मुझे क्या करना चाहिए, वो आप कैसे जान सकते हो। फिर उसके बाद है डीप वर्क। डीप वर्क वो बहुत ही डीप स्पिरिचुअल बुक है कि आप एक डिवोशन के साथ कैसे काम कर सकते हो और उसकी फीलिंग क्या होती है, उसके ऊपर है। आई वोंट सजेस्ट कि पहले आप ये सेवेंथ वाली बुक रीड करना। पहले ऊपर से कोई एक बुक आपके हिसाब से, आपकी हैबिट या आपके कोर नेचर के हिसाब से कोई भी एक बुक सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद ये बुक डीप वर्क वाली चूज करना, पहले मत करना। एट, ये मेरे सजेशन के हिसाब से सबको एक बार तो अपनी लाइफ में रीड करनी ही चाहिए, दैट इज ग्रीट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्रीट। क्यों? क्योंकि अब बहुत जल्दी हम हार मान जाते हैं। हाँ, होता होता है कई बार। हम ये सीएमए में भी आपको काम आएगा कि कई बार हर एक का तो पास नहीं होंगे, तो हर एक तो पास हो ही नहीं सकता। तो कुछ ना कोई तो ऐसा होगा कि जो जिसका ट्राई लग जाएगा। तो वो जो ग्रीट है, आपका पैशन है, कि उसके ऊपर डटे रहना, या आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है कि नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं सही राह पे हूँ, मैं हारूंगा नहीं। वो जो ग्रीट आता है ना परसिवरेंस की, हाँ मुझे जो भी मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली करूंगा, पूरे पैशन के साथ करूंगा, भले कुछ भी हो जाए। तो वो जो एक एटीट्यूड लाना है ना, ये उसके ऊपर ये बुक है। ठीक है, तो ये मेरे कुछ सजेशंस है। आई होप इसमें से आप कुछ रीड करोगे तो आपको ये सेल्फ डेवलप 100% करेगी, कोई ना कोई चीज तो आपको हेल्प करने ही वाली है। ये बहुत सेल्फ इंप्रूवमेंट की बेस्ट बुक्स है। ठीक है, ये जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इसमें से एटलीस्ट 2 और 3 तो ये 2 महीने में रीड कर ही लेना, ताकि आपको बेटर फील होगा, या आप ऐसा फील करोगे कि हाँ हमने अच्छा किया, कुछ कुछ रीड करके हमें फायदा हुआ। ठीक है, फिर आता हूं, एक और चीज है, दैट इज नॉलेज रिगार्डिंग पर्सनल फाइनेंस। वो बोलोगे सर पर्सनल फाइनेंस क्या होता है? ऑलरेडी इन दिस सिचुएशन, ये मॉडर्न लाइफ में पर्सनल फाइनेंस बहुत जरूरी है। पर्सनल फाइनेंस का मतलब आई गेस तो पता ही होगा। पर्सनल फाइनेंस मतलब खुद के फाइनेंशियल कंडीशन कैसे सिक्योर रखना है, कौन कितना इन्वेस्ट करना है बाहर, टू सेफ गार्ड योर लाइफ, आपका फ्यूचर भी सेफ गार्ड रहे, करंटली आपकी सिचुएशन फाइनेंशियली सेफ रहे, वैसे कैसे आपको फाइनेंस कैसे मैनेज करना है आपकी खुद की लाइफ में, उसके ऊपर ये चीज है। तो पर्सनल फाइनेंस सबको सीखना चाहिए। आई एम स्टिल लर्निंग, मैं भी एक लर्निंग फेज में हूँ, खुद भी लर्न करता हूँ, इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको भी लर्न करना चाहिए ये चीजें। ठीक है, उसके मैंने 3 सजेशंस लिखे हुए कि कहाँ पे ये चीज आप पर्सनल फाइनेंस कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स है, कोर्सेरा एडेक्स के ऊपर मिल जाएगा। खान एकेडमी जो है स्पेशली फ्री कोर्स प्रोवाइड करती है ऑन पर्सनल फाइनेंस, आप कर सकते हो वहां से, खान एकेडमी से। ठीक है, कोर्सेरा इज ए गुड कोर्स। यूट्यूब चैनल यहाँ पे दिखा हुआ है मैंने, ग्रेहम स्टेफन का एंड द फिनेंशियल डाइट, बहुत अच्छी दोनों चैनल है। आप दोनों चैनल के ऊपर सर्च करोगे तो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यूट्यूब चैनल से भी आप अच्छा सीख सकते हो पर्सनल फाइनेंस, कोई ऐसा इश्यू नहीं, आपके पास तो टाइम भी है, तो यूट्यूब के ऊपर भी आप जा सकते हो। एंड वेबसाइट्स भी दोनों मैंने दे दिया है, इन्वेस्टोपीडिया एंड नर्ड वॉलेट, ये दोनों चीज के ऊपर अच्छे ब्लॉग्स भी मिल जाएंगे, अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये दोनों चीज अगर आप पढ़ोगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में, आप अच्छा जान पाओगे। ठीक है, कि फ्यूचर में कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि पर्सनल फाइनेंस मुझे आ गया है आपको नहीं आ रहा है, ऐसा कोई नहीं होगा लाइफ में। 50 साल का आदमी भी है ना, वो पर्सनल फाइनेंस लर्न ही करेगा। हम जितना लर्न करते जाएंगे उतना अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो आई एम ऑल्सो इन अ लर्निंग फेज। आप भी लर्न करना स्टार्ट कर सकते हो ये चीज को, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने सीएमए इंटर का एग्जाम दे दिया है, तो फाइनेंस के बारे में आपको ठीक ठाक नॉलेज है। ठीक है, इसी वजह से ये मेरा सजेशन है। फिर उसके बाद एक्सप्लोर योर हॉबीज। देखो एक होता है ना कि आप किस टाइप के पर्सन हो, वो जानने के लिए आपकी हॉबीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा आज ही, अभी करंटली एक क्वेश्चन कर दूं आपको कि आपकी हॉबीज क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कि सर कोई भी एक चीज बोल दोगे कि सर म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है। पर अगर आपको मैं उसके अंदर 2 4 ऐसे क्वेश्चन पूछ लूं जो बहुत डीप हो, कौन से टाइप का म्यूजिक,
कौन गाता है तो बहुत अच्छा लगता है, किस टोन में अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजें मैं आपको पूछ सकता हूँ। अगर उसके आंसर्स आपके पास नहीं है, मतलब आप इतना डीप नहीं हो अपनी हॉबीज के अंदर भी, मतलब आपको जो चीज पसंद है उसके अंदर भी आपका इतना अच्छा नॉलेज नहीं है, तो फिर जो चीज आपको ना पसंद होगी उसके अंदर तो आप इतना डीप जाओगे ही नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है। ये एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है जो इंटरव्यूज में काम आती है। इंटरव्यूअर इसी वजह से आपको हॉबीज के क्वेश्चंस पूछते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप हॉबीज बताते हो तो उस हॉबीज के बारे में आपका कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है वो जानना जरूरी है। तो वो हॉबीज आपकी होना जरूरी है, और हॉबीज के अंदर भी वो नीट एंड क्लीन इंफॉर्मेशन होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। मी एज ऑफ नाउ अगर कोई मुझे पूछेगा कि आपकी हॉबीज क्या है, तो मैं पर्सनली बताता हूँ कि मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है। अब क्रिकेट के बारे में वो जितने डीप क्वेश्चन करेगा तो हाँ, आई कैन से दैट आई हैव दैट नॉलेज टू आंसर देम। आई हैव दैट नॉलेज। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कोई चीज अगर मुझे अच्छी लगती है तो मुझे उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, और मैं उसके बारे में अच्छा नॉलेज लेके बैठा हूं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा पूरा नॉलेज है, पर इतना है कि मैं एटलीस्ट आई कैन गिव आंसर, रिलेटिवली अच्छा आंसर दूंगा, जो उनको लगेगा कि हाँ, मैंने मेरी हॉबीज के ऊपर बहुत अच्छा काम करता हूँ, जो मुझे पसंद है वो तो मैं अच्छे से जीता हूँ। तो इस तरह से अगर किसी की हॉबीज है तो उसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करो, वो हॉबीज को भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करो कि क्या कर सकते हो, उसके अंदर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो सारी चीजें एक्सप्लोर करो। किसी की हॉबी नहीं है तो फाइंड आउट करो कि कौन सी हॉबीज में कर सकता हूँ, बनाओ उसको हॉबी और उसको जियो। ठीक है, दिस इज योर टाइम। फिफ्थ वन, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। ये तो करना कंपलसरी है। कम्युनिकेशन स्किल आपको करना बहुत ही जरूरी है। आपको अलग अलग चीज ट्राई करनी पड़ेगी कम्युनिकेशन स्किल के लिए। आपको सिंपल है, आपको अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, किस तरह से करना है, इंटरव्यू में जब आप जाओगे कैसे बात करनी चाहिए, नए लोग मिले तो कैसे बात करनी चाहिए, कहाँ पे किस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ये सारी चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं मेरा पर्सनल बात करूँ तो इन एन इनिशियल करियर ऑफ इनिशियल टीचिंग करियर, कम्युनिकेशन में भी इतना ठीक ठाक इतना था नहीं। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो कम्युनिकेशन के ऊपर काम करता गया। तो वो कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते 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 लैंग्वेज डेवलप होती है। तो लैंग्वेज जो डेवलप होती है ना, उससे आप कनेक्ट कर पाते हो सामने वाले पर्सन को। इसी वजह से आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होना जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल ऑल्सो इंक्लूड्स योर रिटर्न कम्युनिकेशन ऑल्सो, क्योंकि आप जब कॉर्पोरेट में जाओगे तो कॉर्पोरेट में आप ईमेल थ्रू बातें करोगे। तो ईमेल थ्रू जब आप बातें करोगे तो वो उसके अंदर भी आप कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, जो सामने वाले पर्सन को रिस्पेक्टेबल एंड अच्छा लगे, तो वो चीज भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो दोनों चीजें आ जाती है, वर्बल एंड रिटर्न भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज के ऊपर काम करना जरूरी है। ठीक है। एंड उसके बाद अगेन पढ़ाई पे आ सकते हो। अगर आपका मन भर गया वो सारी चीज के ऊपर से और ऐसा लगे कि हाँ, पढ़ाई के बारे में कुछ जानना है कि रियलिस्टिकली कंपनीज में क्या हो रहा है, कंपनीज कैसे वर्क करती है, कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कैसे लिखती है, हमने जो पढ़ा है उसका इम्प्लीमेंटेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो जो मेंटेन करती है ऑडिट रिपोर्ट में कैसे प्रेजेंट किया हुआ है, बोर्ड रिपोर्ट जो प्लान किया हुआ है। देखो ऑडिट रिपोर्ट में क्या आता है, ऑडिटर अपने हिसाब से बताता है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरह से है। तो पूरा फाइनेंशियल अकाउंट्स देख सकते हो, बोर्ड रिपोर्ट देख सकते हो। इससे आपको क्या आइडिया आएगा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े हैं, जो कंपनीज अकाउंट आपने पढ़ा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली रियल लाइफ में क्या हो रहा है, वो आपको जानने को मिलेगा। ठीक है। दिस वुड बी माई सजेशन। ये आप करोगे तो आपका वेकेशन जो होगा वो फ्रूटफुल रहेगा, और आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने कुछ एक्स्ट्रा किया जिससे हमें मोटिवेशन मिल रहा है, या हमें मार्केट में क्या चल रहा है उसका थोड़ा नॉलेज मिल रहा है। ठीक है। क्योंकि अगर आप वो गैप ही फिल नहीं करोगे, एकेडमिक एंड रियलिटी का गैप फिल नहीं करोगे, इट इज योर वर्क नाउ टू फिल द ब्रिज। और वो जो गैप बन गया है एकेडमिक एंड रियलिटी, प्रैक्टिकल लाइफ, उन दोनों का गैप आपको ही फिल करना पड़ेगा। वो कोई फिल करने के लिए नहीं आएगा, आपकी बुक्स नहीं फिल कर पाएगी। वो आपका गैप जो है वो आप ही को फिल करना पड़ेगा। आई होप सो दिस वीडियो विल हेल्प यू, आपको हेल्प करेगा। ये चीज आप कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा चीज ऐसी हो जो आप करना चाहते हो और फ्रूटफुल हो, वो भी आप कर सकते हो। पर दिस वॉज द बेस्ट थिंग दैट जो मैंने गैदर किया, और आप कर सकते हो उसके ऊपर काम। ठीक है। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा ये सेशन मेरा, और आप इससे आपको बेनिफिट होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। थैंक यू सो मच एंड वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही आपको मोटिवेट करता रहूंगा। ठीक है। थैंक्स अ लॉट एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो।